हाँ जी स्टूडेंट, अब हम करेंगे हमारा जो टॉपिक है डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़, जो हमने विदाउट एक्सपेंडिंग सॉल्व करना है वो स्टार्ट करेंगे। प्रॉपर्टीज़ जो मैंने आपको पहले ही बताई हुई हैं, वो कुछ प्रॉपर्टीज़ मैं आपको वैसे ही रिपीट कर देती हूँ, ठीक है, वर्बली बता देती हूँ कौन कौन सी थी। वो आपकी प्रॉपर्टीज़ थी, कुछ तो थी जैसे कि आपके पास कि अगर आप मैट्रिक्स में दो रो या कॉलम को इंटरचेंज करते थे तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, बट अगर डिटर्मिनेंट में आप दो रोज़ या कॉलम्स को इंटरचेंज करोगे तो उसमें एक माइनस का साइन बाहर आएगा, और अगर फिर दोबारा चेंज करते हो फिर एक माइनस का साइन बाहर आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैं बोल दूँ कि मैं R1 और R2, पहले मैं R1 और R2 को इंटरचेंज कर रही हूँ, ठीक है, फिर तो एक बार माइनस का साइन आएगा। उसके बाद मैं चेंज कर देती हूँ R2 और R3 को आपस में हम इंटरचेंज कर देते हैं, तो एक और बार माइनस का साइन आएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो इसकी और प्रॉपर्टीज़ थी, जैसे हम इसमें कुछ कॉमन निकाल सकते हैं। अगर मैं कॉमन निकालूँगी, जैसे कि मेरे पास एक ये डिटर्मिनेंट है, ठीक है, यहाँ पे है 2a 2b c d, इसमें मैं कॉमन निकाल रही हूँ तो आपको स्पेशल मेंशन करना पड़ेगा, जैसे टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम C नहीं है R1, तो R1 में से अगर मैं कॉमन लूँगी तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स A B C D, ये डिटर्मिनेंट आपके पास बनेगा। और फिर आपके पास है कि इसकी एक और प्रॉपर्टी थी आपके पास, कि जैसे हमने पहले बताया हुआ है कि मैट्रिक्स मेथड में कि आप इसमें कुछ मल्टीप्लाई कर सकते हो, अगर मल्टीप्लाई करोगे तो उसको बाहर डिवाइड भी करना पड़ेगा। इसमें एक ये है कि उसमें आप अगर रो वाले में ऑर्डर लगाते हो ना, कह लो कि अगर आप रो वाले ऑपरेशंस लगाते हो ना, तो आप कॉलम वाले ऑपरेशंस नहीं लगा सकते, यानी कि या तो उसमें अकेले रो वाले चलते थे या फिर उसमें अकेले कॉलम वाले चलते थे। बट इसमें आपके पास है कि आप रो और कॉलम को मिक्स कर सकते हो, यानी कि मान लो एक बार मैं रो वाला ऑपरेशन लगा रही हूँ, सेकंड टाइम मैं कॉलम वाला लगा दूँगी, पर इसमें रो कॉलम को आपस में इंटरचेंज नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते कि R1 इंटरचेंज बाय C1, ये नहीं हो सकता कि अगर R1 वाले ऑपरेशन लगा रहे हो तो R1 वालों में ही लगाना है, अगर C वाले ऑपरेशन लगा रहे हो तो C वालों में ही लगाओगे। तो स्टार्ट करते हैं। अब आपके पास है कि जैसे फर्स्ट सम आपके पास है ये वाला, जिसमें आपको दिया गया है कि इसको आपने प्रूफ करना है कि ज़ीरो है। तो ज़ीरो प्रूफ करने के लिए आपके पास मैंने बताया थे, अगर किसी डिटर्मिनेंट की पूरा एक रो या कॉलम पूरी ज़ीरो हो जाती है तो आपके पास उसका पूरा आंसर आएगा ज़ीरो। जैसे अगर इसकी पूरी ये वाली एक रो है फर्स्ट, ये पूरी ज़ीरो हो गई तो इसका टोटल आंसर आपके पास ज़ीरो है। और इसका मैंने बताया था कि अगर आप डिटर्मिनेंट के कोई दो रो या कॉलम को सेम कर देते हो, जैसे ये है 1 2 3 1 2 3, ये है 1 1 1, तो इसके ये वाले जो दो कॉलम है C1 और C2, ये आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मतलब होता है कि ये आपके पास सेम है, और अगर ये सेम है तो बेटा ये इसका आपके पास आंसर ज़ीरो आएगा। तो अगर हमने कभी भी किसी को ज़ीरो प्रूफ करना है तो हम उसमें दो ही चीज़ें करेंगे, या तो दो रो या कॉलम को हम आइडेंटिकल बनाएंगे, या उसमें एक रो या कॉलम को ज़ीरो बनाएंगे। ये दो ही तरीके हैं, इन दोनों में से हमने एक यूज़ करना है। अब आपके पास ये सम दिया हुआ है यहाँ पे कि इसका आंसर है आपके पास ज़ीरो प्रूफ करना। तो सबसे पहले देखा जाए तो आपने थोड़ा सा ध्यान से देखना, मैं आपको 2-4 सम ही करवाऊँगी, बट प्लीज़ ध्यान से करना, कंसंट्रेशन से करना कि ये वाले में अगर मैं देखूँ, ये है x + a, ये y + b, ये z + c है, और ये आपके पास है x a y b z c। अगर मैं इनको ऐड कर दूँ, यानी कि मैं C1 और C2 को प्लस कर दूँ
तो ये मेरे पास क्या बन रहा है यहाँ पे, ये बन जाएगा x प्लस ए वाई प्लस जी जेड प्लस सी। इसमें कोई ऑपरेशन नहीं लगाया, C1 पे लगा रहे तो C1 पे चेंजेस, C2 एज इट इज़, C3 भी एज इट इज़। तो देखा जाए तो अब आपके पास C1 एंड C3 ये आपके पास आइडेंटिकल हैं। आइडेंटिकल का मतलब कि ये आपके पास सेम आ गए। अगर ये आपके पास सेम आ गए हैं तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। नेक्स्ट है सेकंड सम, जो आपके पास दिया हुआ है कि a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी, इसको भी हमने प्रूफ करना है 0। तो सेम ही होगा, या तो हम इसमें पूरे रो या कॉलम को 0 बना देंगे, अगर 0 नहीं बन रहा तो 2 हम कॉलम्स को क्या करेंगे या रो को क्या करेंगे, आइडेंटिकल कर देंगे। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये है a माइनस बी, ये b माइनस सी, ये c माइनस ए, इसमें a माइनस बी माइनस सी, c माइनस ए, ये फर्स्ट रो में आपको दिख रहा है। सेकंड रो में जाओ, यहाँ पे भी ये a माइनस बी, ये b माइनस सी, ये c माइनस ए, जैसे जैसे अंडरलाइन कर रही हूँ ना वैसे वैसे देखते जाना। फिर R3 में जाओ, a माइनस बी माइनस सी, c माइनस ए, यानी कि अगर मैं देखूँ तीनों रो में उल्टा पुल्टा करके कहीं ना कहीं मेरे पास बन क्या रहा है, a माइनस बी माइनस सी, c माइनस ए। तो इन सब को क्या करेंगे, हम एक जगह पे इकट्ठा कर देंगे। कैसे इकट्ठा करेंगे कि ये तीनों को मैं क्या कर रही हूँ, इनको सारे को ऐड कर दो इकट्ठा, C1 प्लस C2 प्लस C3, ऑपरेशन लगाओ C1 पे, यानी कि सिर्फ C1 पे आपने जो करना है ना, इनको इकट्ठा करना है। C2 एज इट इज़, C3 भी एज इट इज़ रहेंगे। तो जब मैं इनको इकट्ठा कर रही हूँ तो ये आपके पास क्या बन रहा है, अब ये बन जाएगा a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, फिर a माइनस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। तो ये क्या आपके पास बनेगा, ये माइनस बी, ये प्लस बी कैंसिल, माइनस सी प्लस सी कैंसिल, माइनस ए प्लस ए कैंसिल, फिर ये प्लस का बी माइनस बी, माइनस सी प्लस सी, माइनस ए प्लस ए, फिर ये सी प्लस ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस बी प्लस बी, ये सारे कैंसिल होके बन गए आपके पास 0 0 0। तो बाकी आपके पास एज इट इज़। अब इसका C1 क्या है, सारी 0 बन गई, तो टोटल इसका आंसर क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। थर्ड सम में भी इसको हमने 0 ही प्रूफ करना है। जब भी 0 प्रूफ करना आपके माइंड में 2 ही बातें आने चाहिए, मैंने अभी बताई थी, मैं रिपीट कर रही हूँ, 2 रो या कॉलम को आइडेंटिकल प्रूफ करो, आइडेंटिकल मीन्स सेम प्रूफ करो, या फिर आप क्या करोगे, उसमें एक रो या कॉलम को 0 बना दो। अगर आप उसमें 0 भी बना देते हो ना बेटा, तो भी आपका पूरा का पूरा आंसर 0 ही आएगा। चाहो तो आप इसको डिटर्मिनेंट निकाल के इसको सॉल्व करके भी देख सकते हो। अब मेरे पास ये वाला डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, ठीक है। तो ये वाले डिटर्मिनेंट में हमने क्या करना है, यहाँ पे है 65, 75, 86। अब बड़ी वाली टर्म को ब्रेक करके ये छोटी वाली में लेके आना तो थोड़ा सा मुश्किल है, या इसके जैसे लेके आना तो थोड़ा सा मुश्किल है। तो क्या कर सकते हैं हम कि एक काम करते हैं कि इन दोनों की हेल्प से हम ये वाली रो बना के देखते हैं कि होप सो बन जाए। अब ये है 65 और ये है 7 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ कि या तो 65 भी बन जाए या 65 के नियर अबाउट कोई वैल्यू बन जाएगी। तो 7 को अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करती हूँ वो बनेगा 63, फिर उसमें मैं ये प्लस कर देती हूँ C1 को, वो है 2, ये बनेगा 65। इसी तरह फिर अगर मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ ना, अगर मैंने इसको 9 से मल्टीप्लाई किया ना, तो इसका मतलब इसके सारे एलिमेंट्स को मैं 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर 8 को 9 से मल्टीप्लाई, वो बन गया 72। फिर मैंने फर्स्ट रो में 7 को जब 9 से मल्टीप्लाई किया तो 2 ऐड किया था, तो इसमें कॉरस्पॉन्डिंग है 3, फिर 3 को ऐड कर दो, ये बन जाएगा 75। फिर 9 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ, प्लस करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 5, ये बन गया 81 प्लस 5 विच इज़ इक्वल टू 86। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, मैं ऑपरेशन लगा रही हूँ, यहाँ पे जो भी सम किया है
चलता रहने दो। मैं आपको दोबारा करके दिखाती हूँ कि मैं इसमें ऑपरेशन क्या लगाऊंगी। मैं C1 पे ऑपरेशन लगा रही हूँ कि C1 प्लस 9C2, क्योंकि मैं C2 को पहले 9 से मल्टीप्लाई कर रही थी, उसको C1 में ऐड कर रही थी, तो C1 पे ऑपरेशन लगा देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास 65 75 86, ये है 7 8 9 65 75 86। अब ये दोनों आइडेंटिकल हैं, C1 और C3 सेम आ गए, तो इसका मतलब टोटल डिटर्मिनेंट का आंसर क्या होगा आपके पास 0। इन्होंने क्या किया है वो भी हम देख लेते हैं। इन्होंने किया है कि C3 में से C1 माइनस कर दिया। ये है आपके पास C3, ये C1 माइनस करोगे, ये 63 72 81 कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस करते जाओगे। अब इनमें से 9 उन्होंने कॉमन ले लिया, तो ये आइडेंटिकल होगी, तो इसका आंसर आपके पास 0। नेक्स्ट है सम नंबर 4। इसको कैसे करोगे अब आप ध्यान से देखेंगे। 0 बनाना है, फिर वही काम करना है हमने, या तो इसको 2 को आइडेंटिकल या फिर 1 को 0। तो यहाँ पे सबसे पहले कुछ नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि अगर मैं देखूँ यहाँ पे मेरे पास है AB, ये BC, ये C है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि इकट्ठा कर दूँ, कहीं पे 2 3 को प्लस करके रख दो, या R1 R2 को प्लस कर लो, C1 C2 को प्लस कर लो, नहीं पता चल रहा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्व करो। ये मल्टीप्लाई दी हुई है, इनको सॉल्व करो। A को पहले अंदर मल्टीप्लाई करोगे, AB प्लस AC, फिर मल्टीप्लाई किया BC प्लस BA, CA प्लस CB, ये बन गया आपके पास। फिर क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अब ध्यान से थोड़ा सा देखते हैं। ये है आपके पास, थोड़ा ध्यान से देखना, AB BC CA, AB BC CA, AB BC CA, यानी कि इन दोनों में आपको उल्टा पुल्टा करके कहीं ना कहीं से आपको मिल क्या रहा है, AB BC CA, यही तीनों चीज़ें मिल रही हैं। तो मैं क्या करती हूँ, इन दोनों को मैं ऐड कर देती हूँ। ये इन दोनों को ये दोनों को ऐड कर दिया, C3 प्लस C2। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये बन गया AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA। यहाँ पे लिखा हो AB एक मिनट, आपके पास क्या बन रहा है, AB AC BC, AB, यहाँ पे ना कुछ गलत लिखा हो, थोड़ा सा ऐसे आना है, AB प्लस BC प्लस CA, फिर AB प्लस BC प्लस CA, गलत लिखो आप, सेम ना लिख लेना, AB प्लस BC प्लस CA। तो ये टर्म्स आपके पास बनेगी, यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा हुआ है। तो फिर आपने उनमें कॉमन निकाल लेना है, AB BC और CA, इस पूरे में सेम बन रहा है। तो हमने कहा था कि अगर हम कॉमन निकालते हैं तो पूरे एक रो या एक कॉलम में से लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बन रहा है आपके पास पूरे में, यहाँ पे आपके पास बन रहा है AB प्लस BC प्लस CA, तो वो मैं बाहर निकाल लूँगी। तो यहाँ पे मेरे पास बच गया 1 1 1 यहाँ पे। तो ये दोनों सेम है, तो इसका आंसर 0। चलो, ये 4 सम मैंने करवाए हैं, ये चारों के चारों आपने करने हैं। और इसके साथ मैं बता देती हूँ, आप ट्राई करना। सम नंबर 6 में बता ही देती हूँ। सम नंबर 6 में आपके पास क्या है बेटा, कि यहाँ पे ना आपके पास है कि एक प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑफ ऑड ऑर्डर मतलब कि जैसे 3 5 7 वाला। अब आपके पास 5 वाला तो आ नहीं सकता, 3 वाला आ नहीं सकता, 1 वाला आपके पास मैट्रिक्स है नहीं यहाँ पे, तो मोस्टली आपके पास ऑर्डर 3 ही बचता है। तो अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाए ऑर्डर यानी कि 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का, तो आपने उसका डायरेक्ट आंसर लिख देना है 0। तो यहाँ पर मेरे पास ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसे पता चलेगा? स्क्यू सिमेट्रिक के सारे एलिमेंट्स, ये डायगोनल एलिमेंट्स 0, ये एलिमेंट्स सेम और ऑपोजिट साइन है, ये A माइनस A
बी माइनस बी, सी माइनस सी। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है आपके पास, तो इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि इसका आंसर आपके पास 0 आएगा। तो इसका PDF मैं आपको पूरा का पूरा ही सेंड करूँगी, ठीक है। आपको जो सम ईजी लगे आप इसमें ट्राई भी कर सकते हो, अदरवाइज़ मैं कल आपको यहाँ से 5th सम से स्टार्ट करवाऊँगी, ठीक है।